कहते हैं अगर आवाज सच्ची हो तो सरहद भी उसे रोक नहीं सकती। फिर इंडिया हो या पाकिस्तान, अगर सुर दिल से निकले तो सीधा दिल तक पहुंचता है। दोनों देशों का सपना, एक जैसा स्टेज, एक ऐसी आवाज जो ऑडियंस की रूह तक छू दे। इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आइडल की लेगेसी, पाकिस्तान आइडल का कमबैक और उन सारे आवाजों की जिनके लिए हम आज भी रूट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आइडल की। इंडियन आइडल यानी इंडिया का सुपरस्टार। इसकी खोज साल दर साल चलती है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन आइडल बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है। और इस सफर के सबसे लंबे हमराही रहे हैं सोनू निगम, अनु मलिक, फराह खान, नेहा कक्कड़। आयरनी ये है कि नेहा कक्कड़ जब खुद कंटेस्टेंट बन के आई थी तो उन्हें जजेस ने डिसअपॉइंट किया था, यानी जजेस ने रिजेक्ट ही कर दिया था। उन्हें ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को मिले थे जो तो हम बता भी नहीं सकते। एक वक्त वो था जब नेहा कक्कड़ इसी स्टेज पर ऑडिशन के लिए खड़ी थी। और एक वक्त ऐसा आया जब स्टेज वही था, रोशनी वही थी, लेकिन इस बार कुर्सी बदल चुकी थी। कहते हैं ना, किस्मत कई बार देर से सुनती है लेकिन सुनती जरूर है। पाकिस्तान आइडल एक वक्त था जब आया, लेकिन फिर एक लंबी खामोशी। और 2013 के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज भी कह रहा है कि फिर से कोई आवाज़ दे दे। लेकिन पाकिस्तान आइडल अब फिर से वापस आ गया है, लेकिन सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक एहसास बनकर। जजेस जैसे राहत फ़तेह अली खान, ज़ेब बंगश, बिलाल मकसूद, फवाद खान। यहाँ पर ना कोई आवाज़ पॉलिश नहीं होती, यहाँ आवाज़ के पीछे की जज्बात, उसकी नीयत देखी जाती है। इंडियन आइडल, बड़ा स्टेज, बड़ी लाइट्स, बड़ा सपना। पाकिस्तान आइडल, गहरी आवाज़, गहरी बात, गहरा दर्द। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, जुनून। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान आइडल का अंदाज ही अलग है, यहाँ गाने सिर्फ तालियों के लिए नहीं गाए जाते, जब तक दिल के तार न छेड़े जजेस की हाँ नहीं पाते। और इंडियन आइडल वो भी सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है। यहाँ गाने सिर्फ सुरों में नहीं गाए जाते, यहाँ कहानियाँ गाई जाती हैं। इंडियन आइडल ने सिखाया है कि गाना सिर्फ टैलेंट नहीं होता, गाना सब्र, हिम्मत और मेहनत होता है। आगे बढ़ने से पहले राहत फ़तेह अली खान साहब ने कुछ बहुत ही खूबसूरत बात की है संगीत के बारे में, कि संगीत जो है हम पर क्या असर कर सकता है। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं। से उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। सुर जो है वो अगर शीशे पे असर कर जाए तो वो शीशा तोड़ देगा, पत्थर पे असर कर दे तो पत्थर तोड़ देगा, और दिल पे असर कर दे तो दिल को मोम कर देगा। तो आपकी आवाज़ में माशाल्लाह वो चीज़ है। क्या बात है। एक लंबे अंतराल के बाद ये जो पाकिस्तान आइडल ने कमबैक किया है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही लंबी म्यूजिकल नींद में सोया हुआ था और अब उठा है। जैसे एक नई सुबह, एक नई आवाज। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तान आइडल की ये पहली आवाज़। तो अगला चेहरा, अगली आवाज़ इंडियन आइडल से, आइए सुनते हैं। कलाकार जो होते हैं ना, वो पैदा होते ही कलाकार होने के लिए, वो शायद आवाज़ से कलाकार हो या किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए इतनी सफाई से बजाते हैं कि देख के दिल खुश हो जाता और है। ये तो दोनों में माहिर निकले। जजेस के तो होश उड़ा दिए। जब दिल से एक आवाज़ उठती है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं मांगती दोस्त। बिल्कुल सही बात यार। मतलब वहाँ की आवाज़ यहाँ के दिल के तार छेड़ देती है, और यहाँ की आवाज़ वहाँ जाकर कितनों के दिल को छू जाती होगी। ब्यूटीफुल। आइए देखते हैं अगली आवाज़। इस आवाज़ में तो मिट्टी की खुशबू है मिट्टी की भाई। खुशबू है। हाँ, मतलब ये मैं आग बंद करके एक दो सेकंड के लिए सुन रहा था और मुझे लगा कि ना किसी जो कव्वाली गाते हैं ना, वैसी आवाज़ है ये। इतनी गहरी, इतनी डीप, और जितनी गहरी, जितनी डीप, उतनी ऊंची। उतनी ऊंची। मतलब क्या रेंज है इन आर्टिस्ट के। ऐसी आवाज़ को तो जजेस को भी जज करने में कितना मज़ा आता होगा। मुझे लगता है जजेस जब इतना एंजॉय कर रहे थे तो वो क्या मार्क्स देंगे और क्या करेंगे। मतलब सीधे बोला आ जाओ आप, फाइनल राउंड में पहुंच गए आप।
ये एक्चुअली जजमेंट नहीं है, मुझे लगता है ये वाकई खोज है। या ये खोज है, ये आर्टिस्ट की खोज है, ये सुर ताल की खोज है, और जिस हिसाब से आलाप लगाया, वाह। हमारे स्कूल के कॉलेज के दिन याद दिला दिए। नॉस्टैल्जिया मोमेंट यार। ये गाने से मुझे याद आया, इट जस्ट रिलीव्स माय स्कूल एंड कॉलेज डेज, क्योंकि हम कॉलेज में मोस्टली पढ़ाई कम और कैंटीन में ज़्यादा रहते थे और कैंटीन में हम यही गाना सुनते थे। सो जस्ट टुक मी बैक टू दैट एरा यार। यादें रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। गाते हम तब थे लेकिन अब समझ आने लगा है। हाँ, मतलब कई बार होता है कि हम बस लाइफ में भाग रहे, लेकिन असली पर्पस लाइफ का तो यही है, यादें और बातें। दिस इज़ टुडेज मॉडर्न म्यूज़िक ब्लेंडेड, मतलब ये इंटरनेशनल म्यूज़िक है जहाँ पे स्पेनिश इंडियन म्यूज़िक को साथ में मर्ज किया है, एंड दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ म्यूज़िक इन ग्लोबल टाइम्स टुडे। कितनी सही बात है। क्या इंडियन आइडल हो या पाकिस्तान आइडल, मुझे लगता है गाना सिर्फ एक ही काम करता है। सच में इंसान को इंसान से जोड़ता है कि नहीं? एब्सोल्युटली। चल ये भी हमारे टाइम का गाना है। यार, आप लोग कहेंगे कि हमने सब वही गाने उठाए जो हमारे टाइम के हैं, लेकिन यार मुझे लगता है आजकल के जो गाने हैं ना, वो बिसाइड्स बीइंग टेक्निकली साउंड, ये सिंगर्स की तैयारी जो ज़बरदस्त है। आगे हम ही गा दे, बूम बूम। मुझे लगता है म्यूज़िक ही सिर्फ वो ज़ुबान है जो बिना किसी ट्रांसलेशन के समझ में आ जाता है। आइए समझते हैं अगली जुबान। बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद इसी वजह से इंडियन ऑडियंस बैठकर पाकिस्तानी आइडल्स पर रूट कर रही है, और पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो इंडियन आइडल्स से इम्प्रेस हो रही है। ओह, रियाज दिख रहा है, रियाज। गूज़ीज़ आ गए मुझे तो। इतने छोटे से, मतलब ये मतलब जो- हार्डली 20-22 साल का होगा, और आवाज ऐसी बता यार। मैच्योर्ड आवाज़ है, डीप आवाज़ है, क्या रेंज है। अरे वाह वाह वाह। देखा तुमने क्या हरकत ली उसने, एक लाइन में उसने हरकत और इतना वेरिएशन दिया। मुझे ऐसा लग ये रहा था तैयारी कि समझ में आ रही है। ये गाना नहीं गा रहा था, ये इबादत कर रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम जितने सिंगर्स अभी और खोज के निकालेंगे ना, मुझे लगता है फिर हम सारे यूट्यूब में कम से कम 10 घंटे का हम वीडियो बना सकते हैं। इतना टैलेंट भरा है इंडिया और पाकिस्तान में म्यूजिकल में। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि हम कितने रिच कंट्रीज हैं जो हमारे देश में ऐसा टैलेंट बैठा है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने देखा कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में, है ना? मतलब हाँ, अगर मतलब सच में अगर सिर्फ आवाज सुना दे तो पता ही नहीं चले पता ना चले कि कौन से देश का है। मतलब इतना वी आर सो कल्चरली एंड म्यूजिकली रिच। सिमिलर, यही तो खूबसूरती है। एब्सोल्युटली। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा आइडल बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सी आवाज आपके दिल के करीब पहुंची। इंडियन आइडल का जोश या पाकिस्तान आइडल का सुकून। अगर आप इंडियन आइडल या पाकिस्तान आइडल फॉलो कर रहे हैं तो बताइए आप किस कंटेस्टेंट के लिए रूट कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में जीत स्टेज की नहीं है, भाई जीत तो आवाज की होती है।